सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान ये वो कुरान है जब आसमानी किताबें आ रही है, कोई पाबंदियां नहीं है, जिन्नात किसी तरह आसमानों में घूमते रहे, लेकिन जब कुरान को उतारा जा रहा है जिन्नातों को दौड़ दिया गया, जिन्नातों को दौड़ा दिया गया, वापस लौटा दिया गया, वापस लौट चाहिए। अब तक दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर आती रही, इंजील आती रही, तौरात आती रही, हर पैगंबर को मजबूर कर दिया गया तौरात के लिए, इंजील के लिए, ज़बूर के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा 40 रोज आप कोहे तूर पर इबादत करे तब जाकर के आपको आसमानी किताब मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक कोहे तूर पर इबादत कर रहे हैं। इंजील के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया, ईसा 40 रोज तक कोई आप इबादत गाह बना ले, कोई आप इबादत गाह मुंतखब कर ले। इसी तरह ज़बूर के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया। अल-गर्ज़िये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को 120 साहिब आसमानों से पैगंबरों पर नाजिल हुए। शीस अलैहिस्सलाम पर 50 आए, इदरीस पर 10 आए, हजरत इब्राहीम पर 10 आए, आदम अलैहिस्सलाम पर 10 आए। तमाम साहिब के लिए पैगंबरों को मजबूर किया, तमाम आसमानी किताबों के लिए मजबूर किया। लेकिन जब बात कुरान की आई, रब कहता है कुरान के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं है। अगर आका मक्के की गलियों में है कुरान मक्के में उतरता है, आका उहद में है कुरान उहद में आता है, आका खंदक में है कुरान खंदक में आता है, आका हुनैन में है कुरान हुनैन में आता है। अल-गर्ज़ मेरे आका अगर आइशा कायनात के बिस्तर पर है कुरान वहां भी नाजिल हो रहा है, कुरान वहां भी उतर रहा है। आप गौर कर सकते हैं मेरे अजीजों, ये कुरान का इम्तियाज नहीं है तो और क्या है? सोच सकते हैं आप, इस कुरान के लिए पूरी कायनात को खोल दिया गया। जब आप चाहे, जिस वक्त चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमी के हवाले कुरान को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करवा रहा है। जब इस कुरान से सहाबा ने प्यार किया, जब इस कुरान से दिल लगाया, फिर हाल ये होता है अगर अबू बकर बिन अबी कहाफा है जब कुरान के दामन में आता है सिद्दीक अकबर बन जाता है, अगर उमर इब्न खत्ताब है फारूक बन जाता है, उस्मान है जिन्नूरैन बन जाता है, अली है अली मुर्तजा बन जाता है, मुआविया है कातिब वही बन जाता है, उबैदा है जर्राह बन जाता है। तमाम सहाबा ने कुरान से दिल लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान की बरकत से तमाम सहाबा को चमका दिया, आपकी जिंदगी को रोशन कर दिया। इसी कुरान के लिए सहाबा एक एक आयत को सीखते रहे, कुरान की तिलावत से मालामाल होते रहे। असहाबे सुफ़ा का मदरसा मस्जिद नबवी से शुरू होता है। ये कुरान के तालिब इल्म है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। अब तमाम सहाबा तालिब इल्म है और आप इमामुल अंबिया मुअल्लिम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा को कुरान सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। फिर यही कुरान के दाई, फिर यही कुरान से प्यार करने वाले। हाल ये होता है फारूक आजम अल्लामा असीर जज़ारी ने उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा में नकल किया है, जब तक कुरान के दामन में नहीं आया, कुरान का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, आपके किरदार का दुश्मन है, आपके कमालात का दुश्मन है। लेकिन जब कुरान के दामन में आता है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आम मक्कतुल मुकर्रमा से चलते हैं, रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं हजरत अबू नुईम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप कहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब बड़े जोश के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़े जाओ चरान के साथ कहाँ जा रहे हैं? उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि आज उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कत्ल करके आऊंगा, आपका सर काट के आऊंगा जिसने हमारे खानदान में तफरीक पैदा कर दी है। जो कुरान का दाई है, जो कुरान का रखवाला है, जो कुरान सिखाने वाला है, आज उसका सर काट के आऊंगा। अबू नुईम कहते हैं कि मियां पहले अपने घर की जाकर के खबर ले लो, आपकी बहन फातिमा ईमान के दामन में चुकी है, कुरान के दामन में चुकी है, कुरान को अपना चुकी है। जाओ पहले अपनी बहन के पास जाओ, बाद में रसूलुल्लाह के पास जाना। चुनांचे जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने बात सुनी, सीधे अपनी बहन के
घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खुल जाता है। बहन कुरान की तिलावत कर रही है, बहनों कुरान की तिलावत में मशगूल है, चुनांचे दरवाजा खोल दिया गया। आपने जोरदार तमाशा फातिमा को मारा। उलमा ने लिखा है, तफासीर की किताबों में अल्लामा हिशाम ने सीरत हिशाम में बयान किया है, इतनी जोर से थप्पड़ मारा आपके चेहरे से खून निकल जाता है। बहन कहती है कि भाई जिस शादी का दूध तूने पिया है, मैंने भी उस शादी का दूध पिया है। जिस माँ के पेट से जन्म तूने लिया है, मैंने भी उसी माँ के पेट से जन्म लिया है। मेरी जान जा तो सकती है, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, पीछे नहीं हट सकती। कुरान के दामन में आ चुकी हो, कुरान को अपना चुकी हो। फिर अपने बहन को इसी तरह गिरबान पकड़ के उठाया, जमीन पर कई बार देके मारा। कुरान के दामन से प्यार करने वाले पीछे नहीं हटते, अपनी जान का सौदा कर जाते हैं, चैलेंज कर देते हैं कि मियां हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, हमारे पांव काट दिए जाए, जबान काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, पीछे नहीं हटेंगे। फारूक आजम कांप जाते हैं, नहीं वो फारूक है। जब कुरान की तासीर को देखता है, कहता है मेरी बहन कुरान को मंगवाया जाए। बहन कहती है कि भाई आप शिरक के अंदर मुब्तला है, अभी आप काफिर है, आपके हाथ में कुरान नहीं दिया जाएगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। रब कहता है कुरान को नापाकी की हालत में नहीं छुआ जा सकता, पाकीज़गी के साथ कुरान को छू सकते हैं। आप वुजू करके आए, वुजू कराया गया, आपको गुस्ल करा गया, बाज रिवायत के मुताबिक आपने कुरान पाक को लिया। कहा कि बहन जिस कुरान के लिए तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है, उस कुरान को खोला जाए। फारूक आजम के हाथ में कुरान आता है। रब कहता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। जब आप इस आयत को देखते हैं, आप तारुफ होता है, रब का तारुफ होता है, आप रब के तारुफ से माला माल होते हैं। बेशक हम ही अल्लाह है, हम ही है मुश्किल कुशा, हम ही है हाजत रवा, हम ही है बिगड़ी बनाने वाले, हम ही है बिगड़ी तोड़ देने वाले। फारूक आजम कांप जाते हैं, कहते हैं मेरी बहन रस्सियां मंगवाई जाए, सुनसीरें मंगवाई जाए, मेरे पैरों में डाल दी जाए और मुझे आकाए रहमत के कदमों में सौंप दिया जाए। नहीं वो फारूक है जब कुरान के दामन में नहीं आया। आपका दुश्मन, आपकी जान का दुश्मन, आपके दीन का दुश्मन जब कुरान की दौलत से माला माल होता है, फिर कहता है मुझे आकाए रहमत के कदमों में डाल दिया जाए। चुनांचे चंद लोग आपको लेकर के चलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस के करीब होते हैं, आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब आ रहा है। आका ने इरशाद फरमाया आने दो, अगर अच्छे इरादे से आ रहा है अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद, उसका आना मुबारक हो। और अगर गलत इरादे से आ रहा है उसी का सर होगा और उसी की तलवार होगी। मेरे अजीजों आप फोड़ कर सकते हैं। जब आका के कदमों में जाता है, फारूक कहता है या रसूल अल्लाह कलीमा पढ़वाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और कीजिए आप, यह कुरान की तासीर नहीं है तो और क्या है। बड़े बड़े सहाबा जब कुरान की तासीर से, कुरान की बलागत से, कुरान के फलसफे से माला माल हुए, कुरान को मानने पर मजबूर हो गए। और इसी पर बस नहीं किया, जब ये फारूक कुरान के दामन में आता है, फिर परवरदिगार आलम आपको कमालात देता है, आपको उन चीजों से नवाजता है। मेरे और आप पे आका हुदूद हरम के अंदर है, आप मकाम इब्राहिम का तारुफ करा रहे हैं। अभी आप पर कोई वही नहीं आई है, अभी आप पर कोई कुरान की आयत नहीं आई है। आप कहते हैं फारूक ये मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशानात उस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसको खूब जी भर के ज़ियारत से देखा है। बहरहाल फारूक आजम जब मकाम इब्राहिम की तारीफ सुनते हैं, आकाए रहमत उसके फजाइल बता रहे हैं, उसके मनाक़िब बता रहे हैं। ये वो जन्नत से लाया हुआ पत्थर है। जब आप बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अगर ऊपर को जरूरत पड़ती ऊपर को हो जाता, नीचे को जरूरत पड़ती नीचे को हो जाता। आप तारुफ करा रहे हैं मेरे आका से। फारूक कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरा दिल
चाहता है, उमर का दिल चाहता है इस जगह के ऊपर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अभी तक कोई वही नहीं आई, अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। उमर इसरार कर रहा है, रसूलुल्लाह खामोश बैठे हैं। जिब्राइल को दौड़ा दिया जाता है कि जिब्राइल दौड़ शाह, मेरे आका खामोश है। फारूक इसरार पर इसरार कर रहा है। रब कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज के लिए मुंतखब कर लिया जाए। जिब्राइल आता है कि या रसूल अल्लाह, जो फैसला उमर का रोए जमीन के ऊपर है वही फैसला उमर का अर्श मुअल्ला के ऊपर है। 18 मकामात के ऊपर कुरान में फारूक आजम की सोच बदली है। रब ने कुरान बना करके नाजिल कर दिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, आपसे कहूँगा आप कुरान से प्यार करते रहे, कुरान फॉलो से प्यार करते रहे और अपने मदरसे को अपने दिल में बसाते रहे। अपनी जान से, माल से, किरदार से, तमाम चीजों के साथ देते रहे और इसी तरह अपने तलबा को पढ़ाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मदरसे को दिन दोगुनी रात और शोगनी तरफ की मरहमत फरमाए और हजरत उस्ताद मुकर्रम जनाब मौलाना इसराइल साहब दावत बरकातुहुम लालिया का साए आतिफत हमारे सरों पर कादिर कायम और दायम फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।